वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल फ्रेंड्स। हमारा आज का टॉपिक है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। आज के इस टॉपिक में हम कुछ एक इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशंस हैं कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड उसको जो है आज हम डिस्कस करेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? आंसर इज चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस। आंसर है एलन ट्यूरिंग। नेक्स्ट इज फर्स्ट नॉन प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। तो यहाँ पे ऊपर नेम ऑफ पर्सन भी लिखा है, फिर उसके बाद में सिस्टम भी लिखा है। तो यहाँ पे आंसर है एटनासॉफ्ट बेरी कंप्यूटर, दैट इज ABC। ठीक है, ABC भी कहते हैं इसको इन शॉर्ट। किसको? फर्स्ट नॉन प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। फर्स्ट नॉन प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, तो इसका नाम क्या है? एटनासॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। तो यहाँ पे ABC भी लिखा है, दैट इज शॉर्ट फॉर्म है इसकी एटनासॉफ्ट बेरी कंप्यूटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? ENIAC, ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, तो नेम क्या है इसका? इसका नेम है ENIAC, ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। नेक्स्ट इज फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? इंटेल 4004। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004। फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर, तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, क्रे CDC 6600। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, क्रे CDC 6600। नेक्स्ट है फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, वो कौन सा है? ये है सुमित बाय द USA। फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, सुमित बाय द USA। नेक्स्ट इज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए फ्रेंड्स। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो इंडिया का है वो है परम 8000 परम 8000 इज़ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। एक बार फिर बोलता हूँ फ्रेंड्स, परम 8000 इज़ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। उसके बाद में फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया ये कौन सा है? प्रत्यूष। सो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड कौन सा है? क्रे CDC 6600। नेक्स्ट इज फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड है सुमित बाय द USA। इसको आप सबमिट बोल लो, सो बाय द USA। नेक्स्ट इज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया परम 8000। फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया कौन सा है? प्रत्यूष। ये फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया याद रखना, परम 8000, और फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया कौन सा है? प्रत्यूष। चलते हैं आगे। अभी फ्रेंड्स जो है टाइप्स है, उसके बाद में एग्जांपल्स है। सबसे पहले है सेमीकंडक्टर मेमोरी कौन सी होती है? दैट इज रैम कामा रोम। अभी ऐसा है, क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आएंगे, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। तो सेमीकंडक्टर मेमोरी एग्जाम्पल कौन सी है इसकी? रैम और रोम। उसके बाद में है ऑप्टिकल मेमोरी। तो मान लो कि वो आपको 4 ऑप्शंस दे दिए, उसमें एक जो है उन्होंने ऑप्टिकल मेमोरी डाल दी और बाकी 3 जो है कुछ और होंगे, और पूछा गया कि हाँ पे इसमें से बताओ कौन सी जो है एग्जाम्पल है ऑप्टिकल मेमोरी की। तो आपको अगर पता होगा तो ठक से आप क्या कर लोगे। तो यहाँ पे ऑप्टिकल मेमोरी है CD-ROM, CDR, DVD, HVD, ब्लू रे, डिस्क। ऑप्टिकल मेमोरी की एग्जांपल्स हैं CD-ROM, CDR, DVD, HVD, ब्लू रे, डिस्क।
नेक्स्ट इज मैग्नेटिक मेमोरी। अभी जो मैग्नेटिक मेमोरी है वो कौन सी है, एग्जाम्पल क्या है इसकी, हार्ड डिस्क ड्राइव HDD, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव दैट इज FTD। इसकी दो ही एग्जाम्पल्स हैं मैग्नेटिक मेमोरी की, हार्ड डिस्क ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव HDD और FDD। नेक्स्ट इज फ्लैश मेमोरी। अभी जो फ्लैश मेमोरी है उसकी एग्जाम्पल्स है पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड एट्सेट्रा। EEPROM टेक्नोलॉजी डिवाइस भी आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला था हमारा सेमीकंडक्टर मेमोरी, रैम रोम, ऑप्टिकल मेमोरी, CD रोम, CDR, DVD, HVD, ब्लू रे डिस्क। तो ये जो CD रोम, CDR, DVD, HVD, ब्लू रे डिस्क जो है ये किसकी एग्जाम्पल है, ये है ऑप्टिकल मेमोरी की। और नेक्स्ट में आता है मैग्नेटिक मेमोरी की HDD और FTD, यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव किसकी एग्जाम्पल से हैं, ये हैं आपकी मैग्नेटिक मेमोरी की। नेक्स्ट इज फ्लैश मेमोरी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड एट्सेट्रा। सो चलते हैं आगे। अभी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स। An operating system, that is OS, is a program that acts as an interface between a computer user and computer hardware. It performs all the basic tasks and control the peripheral devices such as disk drives and printers. Examples: Linux, Ubuntu, Windows, विंडोज़ में आती हैं आपकी XP, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 8.1 और विंडोज़ 10। iOS, उसके बाद में क्रोम OS, फिर DOS एट्सेट्रा। एप्पल्स लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी देखो, जो अगर आपको पूछा गया कि एप्पल्स का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बताओ, तो यहाँ पे लिखा है मैक OS, MACOS। उसके बाद में है मोजेब। उसके बारे में वर्जन क्या है इसका, 10.14। तो एप्पल्स लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है मैकोस, यानी कि मैक OS। उसके बारे में हाँ, इसका जो है मैक OS मोजेब, मैक OS मोजेब, वर्जन है 10.14। ये जो है किसका है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये है एप्पल्स का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी आता है लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट लेयर में आता है, यानी कि जो इनर मोस्ट लेयर में फर्स्ट आता है, वो आता है आपका कर्नल, ठीक है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है 7, क्या है इसका, 7 लेयर्स हैं। सो फर्स्ट जो है इनर मोस्ट लेयर जो है उसमें क्या आता है, कर्नल। सेकंड लेयर में आता है आपका मेमोरी मैनेजमेंट। थर्ड में आता है प्रोसेस मैनेजमेंट। फोर्थ में आता है आपका डिवाइस मैनेजमेंट। फिफ्थ में आता है फाइल मैनेजमेंट। और सिक्स्थ में आता है स्टोरेज मैनेजमेंट। और सेवन्थ में आता है यूज़र इंटरफेस। और अगर हम बात करें इसकी जो आउटर मोस्ट से अगर देखें, तो यूज़र पहले, स्टोरेज बाद में, फाइल बाद, उसके बाद में डिवाइस है, फिर प्रोसेस है, फिर मेमोरी है, फिर कर्नल है। तो क्वेश्चन जो है आपको इनर से आउटर की तरफ आ सकता है, आउटर से इनर की तरफ आ सकता है। सो इसका जो सीक्वेंस है वो अगर हम याद रखें तो KMPD FSU। अगर लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात चली तो फ्रेंड्स आप याद रखना KMPD FSU। सपोज करो कि KMPD FSU, तो इसी को आप जो है उल्टा कर लेना लिख के। अगर जो है उन्होंने पूछा आपको इनर मोस्ट से आउटर की तरफ, तो KMPD FSU। और अगर जो है इसी का उन्होंने बाहर से अंदर की तरफ पूछ लिया, तो आपने क्या करना है, उसी को उल्टा कर लेना है। सो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अभी फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या फंक्शन होते हैं इसके, ये भी देख लेते हैं एक बार। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मैनेजर ऑफ ऑल सिस्टम रिसोर्सेज। द फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट,
डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, उसके बाद में जॉब अकाउंटिंग, कंट्रोल्स सिस्टम परफॉर्मेंस, एरर डिटेक्टिंग एड्स, उसके बाद में है कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स। सो ये हैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम: मेमोरी, प्रोसेस, डिवाइस, फाइल, स्टोरेज, सिक्योरिटी, जॉब अकाउंटिंग, कंट्रोल सिस्टम परफॉर्मेंस, एरर डिटेक्टिंग एड्स और कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स। सो आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑब्लिक मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बारे में है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी अगर बात करें हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो द यूज़र ऑफ द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम डू नॉट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली। जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, द यूज़र ऑफ द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम डू नॉट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली। ईच यूज़र prepares his job on an offline device like क्या है पंच कार्ड्स एंड सबमिट इट टू द कंप्यूटर ऑपरेटर। उसके बारे में है इसके डिसएडवांटेजेस, किसके, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के: लैक ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूज़र एंड द जॉब। सेकंड में है द स्पीड ऑफ द प्रोसेस इज स्लो, हैंड्स आउटपुट इज टाइम टेकिंग, द सीपीयू इज इन आइडल कंडीशन। उसके बारे में आता है हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। द यूजर्स ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कैन एग्जीक्यूट सेवरल प्रोग्राम्स साइमल्टेनियसली। द सीपीयू कीप्स ऑन प्रोसेसिंग द प्रोसेसेस विच आर रनिंग एग्जिस्ट इन मेन्स मेमोरी एट ए टाइम। तो मेन मेमोरी एट ए टाइम। यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या है, दी वेटिंग टाइम फॉर द जॉब इज़ हाई, कॉम्प्लिकेटेड शेड्यूल, जो शेड्यूल है वो क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है इन हैंडलिंग, कॉम्प्लिकेटेड शेड्यूल हैंडलिंग। उसके बारे में अगर हम बात करें किसकी, टाइम शेयरिंग या फिर मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। टाइम शेयरिंग और मल्टी टास्किंग इज़ ए लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। इट इज़ अ टेक्निक which enables many people located at various terminals to use a computer system at the same time. The CPU executes multiple programs by switching among the programs. Unix is an example of time sharing OS. देखो यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर हम रीड आउट करते हैं वहाँ से कुछ ना कुछ हमें मिलता है। यहाँ से हमें जो है एग्जाम्पल मिली है टाइम शेयरिंग या फिर मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की, क्या है, यूनिक्स होती है इसकी। यूनिक्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टाइम शेयरिंग ओएस। डिसएडवांटेज क्या है इसका, लेस रिलायबिलिटी और प्रॉब्लम ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। ये जो प्रॉब्लम ऑफ डाटा कम्युनिकेशन है इसमें और लेस रिलायबिलिटी, इसके ऊपर विश्वास जो है थोड़ा सा कम किया जा सकता है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम allows multiple users on different computers or terminals to access a single system with one operating system on it. The processors communicate with one another through various communication lines. These are referred to as loosely coupled systems. तो एडवांटेजेस क्या है इसकी, पोटेंशियल ऑपरेशन है, बेटर सर्विस टू द कस्टमर्स है, द लोड ऑन द होस्ट कंप्यूटर इज रिड्यूस्ड, डिलेज इन डाटा प्रोसेसिंग आर रिड्यूस्ड। अभी नेक्स्ट आता है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स ए सिंगल यूज़र एट एनी गिवन टाइम। सिंगल कीबोर्ड एंड सिंगल मॉनिटर आर यूज्ड फॉर interaction. Several programs can also run by the single user in this operating system. तो फ्रेंड्स ये था आज के इस वीडियो में कंप्यूटर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस। आई होप आपको इस इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अभी नहीं, 10 नवंबर को, ठीक है। सो फ्रेंड्स, thanks for watching this video. Friends, if you are new on my channel, please subscribe my channel and press the bell icon to get our latest videos. मिलते हैं बहुत ही जल्द एक अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।